तो यस हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके वेटेज और उनके अंदर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और साथों साथ हम लोग ये भी जान रहे होंगे कि कोई भी चैप्टर कहां पर रैंक करता है ऑन द ऑन लाइक उसकी लेवल क्या है बेसिकली। क्या वो एक इजी चैप्टर है, क्या वो एक मीडियम लेवल का चैप्टर है, या फिर एक वो कोई टफ चैप्टर है। तो हर एक चीज की हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट टुडेज एजेंडा, सो दैट इज कि आज हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे, चैप्टर्स की रैंकिंग की बात करेंगे देयर लेवल वाइज, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन एवरी चैप्टर, और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर कौन है ये भी हम लोग जान रहे होंगे। मतलब मैं इस वीडियो में तुमको वेटेज भी बता दूंगा। जैसे कि वी नो दैट कि इससे पहले हम लोगों ने एक केमिस्ट्री की वीडियो आउट की थी, 4 से 5 हजार बच्चे उसको देख चुके हैं। मैंने एक टारगेट दिया था 300 लाइक्स का। आज की वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स। यू हैव टू मेक दिस वीडियो रीच टू 500 लाइक्स। कोई छोटी मोटी बात भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, समझ रहे हो, बहुत छोटी बात है तुम लोगों के सामने। तुम इसको बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तुम लोगों ने पिछली बार वाली वीडियो पे जिस पे 300 मांगे गए थे उस पर 700 करा दिए थे, तो इस पे तो तुम बहुत ही इजीली कर सकते हो। इसको हम लोगों को 500 लाइक्स तक लेकर के जाना है। ये सीरीज की अगर तुम फर्दर और वीडियोस चाहते हो तो जैसे इस पर 500 लाइक्स होंगे तुम्हारी बायोलॉजी की वीडियो भी आ जाएगी। सो अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो इस बार मैंने फिजिक्स के लिए पूरी चीजों को जो है यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है। सो टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर होते हैं, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी और मशीन्स। ये जो 3 चैप्टर्स है यार, इनका लेकर के 16 से 19 मार्क्स का वेटेज होता है। बहुत ही सरल है तीनों चैप्टर, आराम से 2.5 से 3 घंटे में तीनों चैप्टर निपटाए जा सकते हैं। और ये मैंने अपनी क्लासेस में निपटाए हैं। स्ट्राइक सीरीज में भी हम लोग यही इसी तरीके से करने वाले हैं। सो बेसिकली टर्निंग फोर्सेस, द मूवमेंट ऑफ फोर्स, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये फोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप पहली बात तो भाई साहब देखो, आपको लेकर के जो ना सबसे पहले टॉर्क समझना है। टॉर्क के बाद आपको कपल समझना है। कपल आप जैसे ही समझ जाओ तो फिर आपके कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि सीओजी, इस पे थ्योरी 101% आएगी, तो उस पे देख लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद में यूसीएम तुमको बढ़िया तरीके से समझना है, जिसमें तुमको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को देखना है। उसके बाद में कमिंग अपॉन वर्क, पावर, एनर्जी, तो इन तीनों के बेसिक्स आने चाहिए। उसके बाद में रिलेशनशिप ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर विद फोर्स। तो ये तीनों पे जो ना लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आना चाहिए। टाइप्स ऑफ एनर्जी सारी की सारी आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाएगी उस पर। उसके बाद में लेकर के मशीन से फोर्स मल्टीप्लायर्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट्स, लाइक सच एज मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। ये सारी चीजें तुमको आनी चाहिए, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट। सो बेसिक लेवल पे ये सब क्लियर हो। साथों साथ तुम्हारे को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आना चाहिए। अच्छा, इस बार जो ना लीवर भी इंक्लूडेड है, तो जो है ना लेकर के तुम लीवर को याद रख लेना विद द ट्रिक FLE। बहुत ही ज्यादा सरल होता है लीवर, तो उसको तुम बहुत आराम से जो है ना लेकर के याद रख सकते हो। सेकेंडली वन मोर थिंग, तुमको पुलिस को भूलना नहीं है कि लेकर के तुम पुलिस को भूल जाओ। तुम अच्छी तरीके से पुलिस को भी इस बार समझ रहे होगे। तो ये जो ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे इन 3 चैप्टर्स में। गोइंग फॉरवर्ड अगर अभी हम आगे बढ़ेंगे, सो नाउ टॉकिंग अबाउट लाइट। लाइट एक मीडियम लेवल का लाइक जो ना पोर्शन होता है, बच्चों को जनरली कठिन लगता है, बहुत से बच्चों को बहुत सरल लगता है, तो मैंने मीडियम इसको रैंकिंग दी है। स्कोरिंग की बात करें तो 20 से 25 नंबर का जो है ना पूरा लाइट में से सारी चीजें आ रही होती है। 3 चैप्टर है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, और फिर तुम्हारा आ जाता है लेकर के लेंसेज, और उसके बाद में आ जाता है स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग यहां पर से प्लेन सरफेस इस चैप्टर की बात करें, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई अभी तक तुम रिफ्लेक्शन पढ़ते हुए आ रहे थे, अब तुमको रिफ्रैक्शन पढ़ना है। उसको अच्छे तरीके से बेसिकली समझो, उसके बाद में उसकी एप्लीकेशंस को समझो, जैसे कि आरडी और एडी क्या होती है ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझो, उसकी एप्लीकेशंस को समझो। प्रिज्मेटिक डायग्राम्स जितने भी हैं उनको तुमको बढ़िया तरीके से समझना है। क्रिटिकल एंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 101% इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इसकी बहुत सारी चीजें पूछी जा रही होती है। कमिंग अप ऑन द लेंसेज चैप्टर, इसमें कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कि तुम्हारी लेकर के कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझो, उनकी प्रॉपर्टीज को समझो, रे डायग्राम्स को बनाना समझो। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई साहब किस तरीके की इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स जो दिए गए हैं कि किस तरीके से रेज आएंगी और किस तरीके की इमेज बनेगी, तो उसको समझो। उसके बाद में रे डायग्राम्स वही, ठीक है। और फिर उसके बाद में अनदर पार्ट इज मैग्निफिकेशन, ये समझ लो। सो बेसिकली तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिज्म को अच्छे से समझना है, जहां पर तुम स्पेक्ट्रम में एक यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पर तुमको लेकर के डिफरेंट वेवलेंथ पर जो ना समझना होता है कि किस तरीके की रे है। तो ये सारी चीजें तुमको देखनी पड़ेंगी। अब यार तुम सोच रहे होगे कि भैया यार इतनी सारी चीजें 6 चैप्टर में आपने इतना कुछ गिना दिया, मेरे को तो जो ना चक्कर आ रहे हैं, करेंगे कैसे अभी लेकर के, अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर क्या ही हो रहा होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एट द मोमेंट कि यार भैया इतना कुछ पढ़ना है, इतनी सारी चीजें करनी है, आप तो बता रहे हो हमको करना है लिटरली, और ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। टेंशन नहीं लो यार, अगर तुमको बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो फिर तो अभी तुम लेकर के स्ट्राइक सीरीज से पढ़ सकते हो। इफ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट योर बोर्ड्स, तो तुमको स्ट्राइक सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। स्ट्राइक सीरीज का यार इंटेंशन क्या है वो अगर मैं तुमको बता दूं, तो बेसिकली हम लोग अगस्त मंथ में 2 बार सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज लाइक कि तुम्हारा 2 टाइम सिलेबस कंप्लीशन हो रहा होगा विद प्रॉपर रिवीजन एंड पीवाईक्यूज। सो दैट्स द वेरी गुड
थिंग कि अगर तुमको अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा रखा है तो तुम बढ़िया तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्राइक सीरीज से कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड स्ट्राइक सीरीज के बेसिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं विद जस्ट कॉस्ट 2499 रुपीज, जिसमें तुम बढ़िया तरीके से 10 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा सिलेबस डन कर सकते हो। मैराथन्स विल बी लाइक देयर, जहां पर तुम्हारा पूरा पीसीएम भी कवर किया जा रहा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और साथ साथ इसमें रेलिवेंट पीवाईक्यूज कराए जा रहे होंगे। चैप्टर वाइज डिजिटलाइज नोट्स होंगे, डीपीपीज होंगी, टेस्ट सीरीज होगी, हर एक चीज वहां पर तुम्हारी हो रही होगी बढ़िया तरीके से। हर एक चीज ऑलरेडी है भी, ठीक है। तो आज 31 है जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, तुम्हारे लिए ये चीज को स्टार्ट किया जा रहा है फ्रॉम 1 अगस्त। तो तुम अगस्त मंथ से जो ना बढ़िया तरीके से स्ट्राइक सीरीज के थ्रू पढ़ सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड अगर तुम चाहते हो 2 बार सिलेबस हो, क्योंकि बेसिक सब्सक्रिप्शन में मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज पढ़ा रहे हैं, इफ यू वांट कि तुमको मैं भी पढ़ाऊं पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीशन मैं भी कराऊं, तो उस एक पूरी प्रॉपर सीरीज के अलॉन्ग, यानी जो बेसिक में उस सबके अलावा प्रणय भैया भी तुम्हारे पूरा सब कुछ तुमको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। द क्लासेस विल कंक्लूड विद इन 1 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ अगस्त। तो अगस्त से पहले जो ना तुमको सब कुछ कराया जा रहा होगा, और साथ साथ यहां पर तुम्हारे को 1 महीने में जो ना सारी चीजें कराई जाएंगी। वहां पर 10 से 15 दिन में हो रहा था, यहां पर 1 महीना लेंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड 2 टाइम्स, एक बार टीचर्स, एक बार मैं कराऊंगा। तो यहां से ये वाली क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अगस्त, सेइंग दैट कि तुम्हारी ये पूरा प्राइस जो है ना इसका लेकर के 5499 रुपीज 2 बार के लिए। लेकिन अगर तुम अभी के अभी एनरोल कर लेते हो तो तुम्हारे को फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग एट द प्राइसिंग ऑफ जस्ट 2000 रुपीज एंड 5000 रुपीज। तो ये चीज में तुम लेकर के अभी एनरोल कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट इज कि यार देखो तुम स्ट्राइक में जो ना पीसीएम भी कर पा रहे हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि उसके अलावा जो ना तुमको लेकर के सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया तरीके से इन डेप्थ रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी तुम्हारे पीसीएमबी के साथ साथ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, हर एक चीज कवर हो जाएगी। साथ साथ तुम्हारे को 1800 रुपए का कोड इजी भी फ्री देखने को मिल जाएगा, विथ जो लेकर के तुम्हारे को जो ना जस्ट थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा होगा, तुम्हारे को मेंटरशिप पूरे साल के लिए मिल जाएगी, और 100x मोर फीचर्स जैसे कि पूरी पेड ई बुक्स तुम्हारे को फ्री में देखने को मिल जाएंगी। सो दैट तुम लेकर के एनरोल कर सकते हो ब्रह्मास्त्र के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, जिसमें प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ स्ट्राइक इज ऑलरेडी देयर। ये तुमको अभी 9000 रुपीज से 6499 का पड़ रहा होगा, तो इसमें तुम एनरोल कर सकते हो। सो इफ यू गाइस वांट टू एनरोल, तुमको अभी काउंसलर से बात करनी पड़ेगी, जिससे तुम्हारे पास में जो पोर्टल फीस है वो अवॉइड हो जाएगी। सो यू कैन जस्ट टॉक टू द काउंसलर, दीज आर द नंबर टू द काउंसलर, एंड यहां से तुम उनसे बात कर सकते हो। ये तुमको एक यूपीआई आईडी प्रोवाइड करेंगे, उस पर बात करके तुम विद डिस्काउंट चीजों में जो ना लेकर के उनको अवेल कर सकते हो, उनमें एनरोल कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड सो नाउ टॉकिंग अबाउट, तो अब हम आ जाते हैं और साउंड की यूनिट पे। साउंड की यूनिट की बात करोगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि सिंगल चैप्टर है, इजी भी है, और यहां पर से 11 से लेकर के 18 नंबर तुम्हारे बच रहे होते हैं, जिसमें तुमको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव समझना है, इको को समझो, उसके यूजेस को समझो, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पे आओगे तो नेचुरल, डैम्प्ड और फोर्स्ड वाइब्रेशन में रेजोनेंस टॉपिक को समझते हुए तुम काफी ज्यादा नंबर सेव कर सकते हो। देन और एक और जो तुम्हारा एक अलग ही पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो वहां पर तुम्हारे पास लाउडनेस और पिच, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, टिम्बर, ये बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, तो उनको तुमको बढ़िया तरीके से समझना होता है। गोइंग फॉरवर्ड अगर अभी हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के पार्ट पे, तो यहां पर 3 चैप्टर हैं भाई, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट और तुम्हारा लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये 3 चैप्टर्स में तुमको, ये देखो यार थोड़े से टफ चैप्टर्स होते हैं, 20 से 21 नंबर का वेटेज है इसमें। सबसे पहले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करूं तो ओम्स लॉ, जिससे पहले तुमको बेसिक्स आने चाहिए कि चार्ज और करंट होता क्या है, फिर ओम्स लॉ समझोगे जिसमें तुम कंडक्टर, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें समझ रहे होगे। फिर उसके बाद में ईएमएफ हमको समझना, जहां पर हम ईएमएफ के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद में हमको सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस को समझना है, जहां पर तुम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और तुम्हारे जो लेकर के सर्किट डायग्राम्स होते हैं उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे। देन उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, ये तुमको बढ़िया तरीके से लास्ट में समझना है, जिसपे अगेन तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा फॉर्मूला लाइक यूज हो रहा होता है H=I²RT। तो ये वाले फॉर्मूले के लिए तुम्हारे को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। देन उसके बाद हाउस होल्ड सर्किट, कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन इट। देन उसके साथ साथ अगर हम लोग अभी अब आ जाते हैं तुम्हारे लेकर के यहाँ पर से लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट को समझना है, उसमें दोनों थंब रूल समझने, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना और ट्रांसफार्मर को समझना है, तो जिससे तुमको सारी चीजें बढ़िया से आ जाए। देन उसके बाद में तुम्हारी अब जो यूनिट नेक्स्ट आ रही होती है दैट इज हीट, जो कि पूरी न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है। यहां पर तुमको ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है यार, 14 से 18 नंबर का सिंगल चैप्टर है, समझ सकते हो, टफ तो हो गई होगा। कैलोरीमेट्री समझनी है, उसके बाद में पूरा चैप्टर लिटरली 90% चैप्टर्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जहां पर पूरे न्यूमेरिकल्स बन रहे होते हैं, और बाकी के न्यूमेरिकल्स जो है ना तुम्हारे बन रहे होते हैं मिक्सचर पर और साथ ही साथ लेटेंट हीट पर। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज बता दूं, इस चैप्टर को सिर्फ थियोरेटिकली नहीं पढ़ना है, इसमें मैक्सिमम पीवाईक्यूज और मैक्सिमम तुम्हारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व तुमको करते हुए चलना है। और उसके बाद में टू द लाइक लास्ट ऑफ द चैप्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी,
टफ नहीं है ये चैप्टर, गलती से टफ लिखा हुआ है, ये एक इजी चैप्टर है जहां पर पूरी थ्योरी है। 7 से 11 नंबर का ये चैप्टर हो रहा होता है, बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत इजीली तुम अपने 7 से 11 नंबर सिक्योर कर सकते हो। रेडियो एक्टिविटी इसमें तुमको पढ़नी है, चेंजेस इन द न्यूक्लियस पढ़ना है, बैकग्राउंड रेडिएशन पढ़ना है, तीनों के तीनों जो तुम्हारे लाइक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि होते हैं अल्फा बीटा गामा, इनकी तुमको एमिशन के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इनके लाइक क्या क्या ये कॉज कर सकते हैं, उन सारी चीजों को पढ़ना है और इनको स्टॉप किया कैसे जा सकता है उसके बारे में पढ़ना है। सो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन प्रोसेस को भी तुम बढ़िया तरीके से समझ रहे होगे, ठीक है। सो दिस जस्ट मार्क्स द एंड टू आवर वीडियो, जहां पर हमने सारे के सारे चैप्टर्स के बारे में बात कर ली है, मैंने सबके वेटेज के बारे में भी तुमको बता दिया। आई होप सो तुमको ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नाउ इट्स माय रिक्वेस्ट कि यार तुम देखो, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, बढ़िया तरीके से पढ़ना और तुम पढ़ सकते हो स्ट्राइक सीरीज के थ्रू। स्ट्राइक सीरीज में तुम अभी के अभी एनरोल कर सकते हो, 1 से 2 दिन का तुम्हारे पास समय है, तुम बढ़िया तरीके से अपना अगस्त मंथ में पूरे स्ट्रेस को साइड में रखते हुए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। जहां स्क्रैच से तुमको एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा होगा, तो बढ़िया तरीके से तुम उसमें पढ़ सकते हो। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलता है तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।